नमस्कार। हमने डेट फंड के बारे में पहले देखा। तो जो डेट फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क कम करने के लिए उसका एक फिक्स रिटर्न रहता है। अप्रॉक्सीमेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या रिटर्न आपको मिलेगा। इसलिए हम डेट में जब करते हैं तो हम मान कर चलते हैं कि रिस्क बहुत कम है, और बहुत सारे लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, परंतु ऐसी बात नहीं है। अगर हम डेट फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क तो है, और किस प्रकार के रिस्क है वो हम शॉर्ट में इस वीडियो में देखेंगे। एक तो है इंटरेस्ट रेट का रिस्क, कि जैसे आपने डेट फंड में इन्वेस्ट किया है, उसने बहुत सारे बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है। अगर सरकार जो अभी आजकल हो रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है या कम करती है, तो वो हर 2 महीने ये एक इवेंट बनता है। तो उसमें अगर इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट के ऊपर होता है, और आपका जो फंड का इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी इसका असर होगा। और वो जब इंटरेस्ट रेट बदलते हैं तो जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ है उसके ऊपर भी, उसके भाव के ऊपर भी असर होता है। कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने ऐसा मानकर इन्वेस्ट किया है, ऐसा एक्सपेक्ट करके इन्वेस्ट किया है कि हमें लगभग 7% का रिटर्न मिलेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी या कम हो गए तो उसमें वो 7% वाला आपका 8% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है। तो ये एक रिस्क है जिसको हमें समझना चाहिए कि अगर हम मार्केट में डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में, तो एक ये रिस्क रहता है। दूसरा रिस्क जो होता है वो क्रेडिट रिस्क होता है। जैसे फंड जो है वो अलग अलग कंपनियों के बॉन्ड में अपने इन्वेस्ट करेगा, तो उसमें से कुछ कंपनियां शायद उनका बिजनेस खराब भी हो जाए, वो कंपनी डिफ़ॉल्ट भी कर दे, ऐसा भी होता है। और वो होता रहता है, वो बिजनेस में रिस्क तो रहता है। तो वो रिस्क हमारे लिए भी है कि अगर आपने जो फंड में इन्वेस्ट किया, उसने एक्स कंपनी में इन्वेस्ट किया है बॉन्ड में, और वो कंपनी एक जो अपने बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट या उसका जो मूल रकम है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो नहीं दे पाती है वापस, तो वो लॉस जो है, वो बॉन्ड का लॉस जो है वो म्यूचुअल फंड की स्कीम के ऊपर आएगा, और वो आपके ऊपर भी आएगा प्रोपोर्शनेटली। तो ये एक दूसरा रिस्क है कि जहाँ क्रेडिट रिस्क जिसे कहते हैं वो भी मानना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है। अगर 25-30 कंपनी के बॉन्ड है उसमें एक में कम भी हो सकता है। तीसरा जो रिस्क है वो लिक्विडिटी का रिस्क है। रिस्क ऐसा है कि अगर आपने फंड ने किसी एक कंपनी में बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, कंपनी ठीक ठाक चल रही है, परंतु उसको टेम्पररी कोई प्रॉब्लम आया है और वो उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कभी ऐसा होता है कि वो इंटरेस्ट नहीं दे पाती है। कभी जब बॉन्ड मैच्योर हो जाते हैं तो वो पैसा वापस, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं कर सकती। कंपनी चलती है, कंपनी वैसे अब उसका बिजनेस कारोबार ठीक चल रहा होता है, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन खराब हो जाती है, तो वो अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं कर पाते। अगर ऐसा होता है तो भी वो आपके बॉन्ड का जो फंड है उसके ऊपर असर होगा, और उसका इफेक्ट आपको भी होगा। इसलिए ये भी एक रिस्क है, जो लिक्विडिटी रिस्क, जो कंपनी जिसके बॉन्ड में फंड ने इन्वेस्ट किया है वो शायद पैसा वापस ठीक टाइम पर ना दे या इंटरेस्ट टाइम पर ना दे, तो वो भी आपके रिटर्न को कम कर सकता है। प्री पेमेंट का रिस्क ये एक बहुत रेयर है, परंतु ये भी हो सकता है कि अगर आप समझ लीजिए इंटरेस्ट के रेट कम हो रहे हैं, तो आपके फंड ने इन्वेस्ट किया है एक कंपनी के बॉन्ड में जिसके ऊपर समझ लीजिए 10% का इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से फंड ने भी प्लानिंग किया है, आपने भी प्लानिंग किया है कि हमें इतना रिटर्न मिलेगा। अब अगर इंटरेस्ट रेट बाहर कम होकर के 7, 8, 6% हो गया, वो ऐसा होता है बार बार, तो कंपनी डिसाइड करेगी कि मैं अभी ये इतने महंगे बॉन्ड क्यों रखूँ, और वो प्री पेमेंट कर देती है। वो अपने बॉन्ड खुद पैसा वापस दे देती है और अपनी लायबिलिटी कम कर देती है। तो वो म्यूचुअल फंड आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके बाद पैसा आ जाएगा, लेकिन वो पैसा उसे कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब 10% में जो पैसा लगा था वो कम होकर 8% में लगाना पड़ेगा, तो उसका जो इंटरेस्ट कम होगा, जो यील्ड कम होगा, उसका इफेक्ट भी आपके इन्वेस्टमेंट पे ऊपर आएगा, क्योंकि फंड की एनएवी इतनी कम हो जाएगी। तो ये भी एक रिस्क है। और एक दूसरा जो है वो रिस्क यही इसके साथ जुड़ा हुआ है कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क जिसे कह सकते हैं, कि ये पैसा जो वापस आ गया वो 10% में आया, 10% मिल रहा था उसका, अब फंड के पास पैसा आया है या नया सब्सक्रिप्शन लोग भरते हैं, वो आए हैं, तब वो उसको इन्वेस्ट करना है, वो 10% में अब मिलेगा नहीं। तो अब जो मार्केट में रेट चल रहा है वो समझ लीजिए 7%, 8% है। तो अब री इन्वेस्टमेंट जब करेंगे, बॉन्ड तो मैच्योर होते रहते हैं, गवर्नमेंट के भी बॉन्ड है तो वो मैच्योर होते रहते हैं,
तो बॉन्ड के आपने जब इन्वेस्ट किया तब वो मैच्योरिटी नहीं थी, अब मैच्योर हो गए तो उसका पैसा जो आता है वो अगर डाउन साइकिल है इंटरेस्ट रेट की, तो नया पैसा जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो कम इंटरेस्ट में किया जाएगा, इसलिए आपके रिटर्न के ऊपर भी उसका असर होता है। तो बॉन्ड फंड में अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट का बॉन्ड हो या प्राइवेट कंपनी के हो, वो किसी भी फंड में हो, लेकिन कुछ वो डिफ़ॉल्ट का रिस्क गवर्नमेंट बॉन्ड में नहीं रहता, पर उसके सिवा इंटरेस्ट रेट का या प्रीपेमेंट का या री इन्वेस्टमेंट का जो मैंने बताया, वो सारे रिस्क गवर्नमेंट बॉन्ड में भी रहते हैं। इसलिए आपको ये जानकर चलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि डेट फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ न कुछ रिस्क रहता है। नमस्कार।